आज आपका इस वीडियो में होगा राजस्थान पॉलिटी का जीके टेस्ट। जो राजस्थान में भी होने वाली है रिट एग्जाम, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान पॉलिटी जो है सब्जेक्ट है, तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस टेस्ट में जो टॉपिक रहने वाले हैं राज्य सरकार, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन। तो ये जो टॉपिक है वो राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट जरूर दे। इस टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने सही हुए, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए ये टेस्ट जरूर दें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं होता है? वह मंत्रिमंडल की कार्यवाही का संचालन करता है, वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करता है, वह विधानसभा को भंग कर सकता है, वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि इसमें से कौन सा मुख्यमंत्री का कार्य नहीं होता है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री जो है विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल। किसके द्वारा किया जाता है विधानसभा को भंग? राज्यपाल के द्वारा। तो आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री जो है विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, विधानसभा को भंग करता है राज्यपाल। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 500 सदस्य, 400 सदस्य, 300 सदस्य, 450 सदस्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि कोई भी विधानसभा है उसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा 500 सदस्य। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में? 500 सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद में अगर आपसे यह पूछा जाए कि 500 सदस्य जो है अधिकतम हो सकते हैं, तो न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जल्दी से बताइए कि न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 सदस्य। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, अधिकतम कितने हो सकते हैं 500 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60 हो सकते हैं। अगर राजस्थान की विधानसभा में आपसे पूछे कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 होने चाहिए। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 4, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राज्य सरकार, जिलाधिकारी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार। पंचायत जो है उनके चुनाव का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किया गया है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची। 11वीं जो अनुसूची है उसमें जो ग्राम पंचायत है उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कौन सी अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में। अब आप मेरे को यह बताइए कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं?
तो पंचायतों को विषय प्रदान किए गए हैं 29 विषय प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको इससे भी रिलेटेड सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है 25 न्यायाधीश, 30 न्यायाधीश, 40 न्यायाधीश, 50 न्यायाधीश। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 50 न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम संख्या कितनी है, 50 न्यायाधीश। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7। राज्य विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना आवश्यक है, 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपने सोचा है वो सही है या गलत। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। एक साल में कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि विधानसभा का जो सदस्य है वो बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। कि अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड भी सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, हीरालाल देवपुरा, हरिशंकर भाबड़ा, हीरालाल शास्त्री, बरकतुल्ला खां। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं कभी। ये क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है हरिशंकर भाबड़ा क्या रहे हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 10। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है, 5 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, संसद के प्रसाद पर्यंत। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए ये आप याद रखना, क्योंकि जब टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। मुख्यमंत्री के कृत्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 161। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कृत्यों को परिभाषित करता है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का कृत्य है राज्यपाल को प्रशासन संबंधी सूचनाएं देना और भी जो है सूचनाएं देना। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 12। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य है राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद, राज्यपाल प्लस राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी
जो राज्य विधानमंडल है वो राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद इन तीनों से मिलकर बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य विधानमंडल जो है किनसे मिलकर बनती है, राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो ये प्रश्न भी जो है आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, 10, 15, 30। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह भी काफी आसान सा सवाल है और काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा की राजस्थान में 10 सीटें हैं। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में विधानसभा की सीट हैं 200। तो आपको ये तीनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और लोकसभा की 25 सीट है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 14। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1949 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके जितने ज्यादा लाइक आएंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस टाइप के हम और भी वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर। यह प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी रट लीजिए। आने वाले एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। कथन 2। उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इन दोनों कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 1 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और दोनों कथन असत्य हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल जो कथन 1 है वही सत्य है, कथन 2 जो है वो असत्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको हटाने की रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान ही है, और जो कथन 2 है वो असत्य है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 17। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160, 200, 180, 170। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा 160। राजस्थान की पहली विधानसभा में 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 200। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं और जो पहली विधानसभा थी उसमें 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 18। राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, गिरिजा व्यास, ज्योति मिर्गा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमला बेनीवाल। राजस्थान की जो पहली महिला मंत्री थी उनका नाम है कमला बेनीवाल। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री जो है, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो जल्दी से बताइए कि राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री का क्या नाम है, दिया कुमारी। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, और पहली राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, और राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 19। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 20। मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है उसकी व्यक्तित्व व लोकप्रियता पर, राज्य विधानसभा में उसके दल की स्थिति पर, उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति पर, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 21। राज्य के राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3,50,000, 5 लाख। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3,50,000। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका वेतन कितना होता है? 3,50,000। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 22। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही थी? 1999 से 2003 तक, 2003 से 2008 तक, 2004 से 2009 तक, 2005 से 2010 तक। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2003 से 2008 तक। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 23। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है चयनित, निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 24। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1952 को, 3 मार्च 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को, 3 मई 1952 को। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 मार्च 1952 को। तो आपको यह भी ध्यान रखना है राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 25। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर स्थित है। अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? जोधपुर में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है, ऐसे भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हमने आपसे 25 क्वेश्चन पूछे हैं। इन 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें
और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।